जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। सीएम धान खरीद के लक्ष्य की जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य 31 जनवरी तक तय किया है, जबकि किसान इसकी तिथि 31 मार्च तक बढ़ाने की कर रहे हैं। हो सकता है इस बैठक के बाद किसानों के लिए अच्छी खबर आए। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरह से कई जगहों से न्यूज 18 ने भी ये खबरें दिखाई थी जहां पर धान खरीद की रफ्तार काफी धीमी थी, ऐसे में क्या माना जाए, सरकार इस पर कोई अहम फैसला ले सकती है? देखिए अली, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं धान अधिप्राप्ति को लेकर, और जो तय समय था वो उसमें 3 से 4 दिन और बचे हुए हैं, और जो लक्ष्य रखा गया था लगभग 30 लाख टन 2018-19 के लिए रखा गया था, और जिसे इस पर बढ़ा के 45 लाख टन कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो खरीदारी हुई है अभी तक लगभग 20 से 21 लाख टन की खरीदारी हुई है, और 4 दिन बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी इतना धान नहीं खरीदा जा सकता। और अभी भी जो आपको याद होगा, कल हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि जो बिहार के बीजेपी के सांसद है रामकृपाल यादव, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी कि पटना जिला के सांसद कई जिलों में अभी धान की खरीदारी नहीं हो पाई और खेतों में अभी धान पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर बिहार सरकार चिंतित है। और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप से हमारी कुछ देर पहले बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उसके बाद जो उनके पास फीडबैक पहुंचेगा तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो निर्धारित समय है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुछ पल का इंतजार करना होगा अली, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तमाम जिलाधिकारियों के साथ रिपोर्ट ले लेंगे, कृषि मंत्री के साथ, सहकारिता मंत्री के साथ रिपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि धान अधिप्राप्ति का जो समय है उसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि किसानों की समस्या काफी बढ़ गई है और किसान परेशान है कि अगर उनके धान नहीं खरीदे होते हैं तो फिर उन्हें भारी नुकसान हो जाएगा। और इस वक्त आपको पता ही है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है कई जगहों पर, तो बिहार के किसान को कोई समस्या न हो, इसको लेकर भी बिहार सरकार कटिबद्ध है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और नजर बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही किसानों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। और आइए बात करते हैं सड़क पर घूम रहे यमराज की, जो छोटी गलती पर सजा देने के लिए तैयार है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पूरे बिहार में बाइक से यात्रा करने वालों को सुरक्षा के टिप्स दिए गए, जिसमें हेलमेट के इस्तेमाल पर पूरा जोर दिया गया। लेकिन जब हमारी टीम मुजफ्फरपुर की सड़कों पर उतरी तो लापरवाही की ऐसी तस्वीर दिखी जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि लोगों ने उनकी बातों को समझा ही नहीं। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौराहे पर जब हमने रियलिटी टेस्ट किया तो पुलिस तो एक्टिव दिखी, लेकिन लोग बिना हेलमेट के धड़ल्ले से आ जा रहे थे। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल न सिर्फ कानून के लिहाज से बल्कि व्यक्तिगत सेफ्टी के लिहाज से भी ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान इस तरीके के टिप्स दिए गए और बहुत सारी खबरें आई भी। एक रियलिटी टेस्ट के लिए हम निकले हैं मुजफ्फरपुर की सड़कों पर, अभी है सरैयागंज में, और हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर इसका कितना पालन हुआ। तो देखिए, बड़ी तादाद में लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुलिस जो ट्रैफिक वाले हैं वो उन्हें रोकते टोकते हैं, लेकिन वो जो है बात कितना मानते हैं, इसकी तस्वीर आप देखिए कि कई सारे जो बाइक सवार हैं वो हेलमेट में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक सज्जन को पुलिस ने रोका है। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, हेलमेट नहीं है आपका? सर, हम लोग टाउन में ही रहते हैं और अखरा घाट से सुधापट्टी जाते हैं। तो दुर्घटना को दूरी का मोहताज होना पड़ेगा कि कभी भी हो जाएगा? हो सकता है। तब हेलमेट लगाना। सॉरी, कल से एकदम नेसेसरी हेलमेट। क्या नाम हुआ? प्रदीप। सुधार हुआ इनमें, ये बुजुर्ग हैं और इनमें सुधार हुआ। इन्होंने माना कि इनसे गलती हुई है और इन्होंने कल से हेलमेट पहनने का वादा भी किया है। एक दूसरे सज्जन को भी पुलिस ने देखिए कि किस तरीके से ये किया है। देखिए, ये हेलमेट इन्होंने रखा है लेकिन पहने नहीं है। ये हेलमेट इन्होंने रखा है। ये क्या फैशन है, हेलमेट रख के नहीं पहनना? नहीं सर, अभी यहीं पे से आया था। तो अब पहनना जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है, नेसेसरी है। तो फिर रखे थे बाहर? नहीं सर, बस यहाँ पर रुकना था ना, इसलिए निकाले हेलमेट। खराब लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल खराब लग रहा है। आगे से
आगे से नहीं होगा ऐसा। फाइन वाइन आपके साथ हो कि माफ कर दिया जाए? माफ कर दिया जाए, आगे से ऐसा नहीं। अभी माफ, चलिए अभी आपको माफ किया, लेकिन आगे से आप हेलमेट जरूर पहनेंगे। हम लोग कुछ और लोगों से, ए बच्चे देखिए, ये धड़ल्ले से ये यूथ है, क्या हेलमेट कहाँ छोड़ा है? सब दुकान यहीं पे मिर्चाई मंडी में। तो गाड़ी भी दुकानें है कि गाड़ी है? तो थोड़ा दुकान तो कम दूरी में दुर्घटना नहीं होती है? यहीं पर जाना है सर। तो कम दूरी में जरूरी है कि नहीं? जरूरी तो है सर। तो फिर गलती क्यों की है? सर थोड़ा भारत जलपान में जाना था, इसलिए नहीं। थोड़ी दुर्घटना इंतजार करेगा, थोड़ी दूरी का, बीच में नहीं होगा। क्या नाम हुआ? राधेश्याम गुप्ता। इनका चालान काटिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, देखिए ये सज्जन क्या कर रहे हैं जी? पैसा जमा कराने का। अरे बाइक में पहनना है, हेलमेट नहीं पहनेगा? पहनेंगे तो फिर थोड़ा दूर था इसलिए नहीं पहने। तो थोड़ी दूर के लिए नहीं पहने, तो थोड़ी दूर में दुर्घटना नहीं होती है। ठीक है, पहन लेंगे। क्या नाम है? रंजीत कुमार। आगे से नहीं पहनेंगे। पहनेंगे। जो पुलिस वाले हैं उनसे बात करते हैं, आमतौर पर जो ये हेलमेट अभियान में आप लोग कैसे चलाते हैं? हम लोग अब हेलमेट अभियान में बहुत सबको चौचर करते हैं, जब भाई हेलमेट पहनो, नहीं पहनोगे चालान काटते हैं। बहुत गरीबी हुआ उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है लोगों को 500-500 रुपये का चालान काटते हैं। चालान भी काटा जाता है? चालान भी काटा जाता है। क्या नाम हुआ? चित्रंजन कुमार। तो पुलिस एक्टिव है और उसका नतीजा भी कुछ सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हालत है मुजफ्फरपुर में। एक मिनट, हेलमेट कहाँ छोड़ा है? हेलमेट तो सर अभी छूट गया है। तो छूट गया? ये तो गलत हुआ ना? हाँ गलत तो फिर आगे रहेगा। पहनेंगे। क्या नाम हुआ? विकास। चालान पुलिस नहीं पकड़ती है क्या? पकड़ती है, छूट गया है, बगल में ही है। मैं विकास जी है। तो ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर में हेलमेट का। एक रियलिटी चेक हमने यहाँ से दिखाया है, यहाँ के सरैयागंज से। और अभी लोग बड़ी तादाद में शहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि पुलिस इस पर सख्त है, लोगों ने वायदा किया है कि आगे से पहनेंगे, लेकिन जो रियल तस्वीर है वो अभी आपके सामने है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। सड़क सुरक्षा माह को लेकर प्रशासन जागरूकता अभियान के साथ साथ वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है। समस्तीपुर में भी प्रशासन ने बगैर हेलमेट के चलने वाले लोगों को समझाया और कईयों से जुर्माना वसूला। न्यूज़ 18 संवाददाता ने जब बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों से बात की तो सभी ने कहा कि हेलमेट जरूरी है, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि हेलमेट क्यों नहीं पहनते तो बहाने बनाने लगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर को कि कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पर जो इंचार्ज है, ट्रैफिक इंचार्ज, उनके द्वारा लोगों को रोका गया है, समझाया जा रहा है। हम ये बाइक चालक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, आपने हेलमेट नहीं लगाया है? नहीं सर, हम तो बगल में ही आए थे। अच्छा। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन है तो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो कहाँ से आए? यही 12 पत्थर में घर हुआ। तो इस घर से लेके मैदान तक में दुर्घटना नहीं हो सकती? होती है। होती है। तो हेलमेट लगाना चाहिए? जी सर, लगाना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं लगाए आप? जैसे सुबह को हम लोग आते हैं, 7 बजे आते हैं, तो जल्दी में यहाँ आते हैं, बस दिए और अभी जाते हैं। दूर में जाने में सफ़र, जैसे कि जब बहुत लंबा मारते हैं तो सफ़र करना पड़ता है, तो हेलमेट इसे बगल उगल में हेलमेट लगाना चाहिए ना? जी सर। तो क्यों नहीं लगाए? सर अभी ले आएंगे अगर बोलिएगा आप लोग तो। वैसे तो सर उतना नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं तो वैसे भी हम जानते हैं आप लोग हम ही लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें अभी जो है ना सिचुएशन। सर हम सोचे बगल में तुरंत जाएंगे, तुरंत चले आएंगे। तो यहाँ पर हर लोग जो है उनके अपने अपने दलीलें हैं, और यहाँ पर जो ट्रैफिक के इंचार्ज है वो लगातार ड्यूटी में लगे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे जो कैसे आप यहाँ पर कार्रवाई करते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है। ये यहाँ बिना हेलमेट के चल रहे हैं लोग, उनको हम लोग डिटेन करते हैं और फाइन भी करते हैं। पहले तो समझाते हैं, उसके बाद फाइन भी करते हैं। तो कितने लोगों को अब तक फाइन किया गया? अभी 3 लोगों को फाइन कर चुके हैं। अच्छा, 3 लोगों को फाइन किया गया। और उन्हें क्या समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? हेलमेट पहनना चाहिए, सुरक्षित चलना, यात्रा करना चाहिए। तो लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक व्यवस्था में लोग लगे हैं, उनके द्वारा बिना हेलमेट के चलने वाले वाहन चालकों को रोका जाता है और उनसे फाइन करने की भी प्रक्रिया की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क,
समस्तीपुर। बिहार में अब 50 साल से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मी होशियार हो जाएं, क्योंकि सरकार अब उन्हें हटा सकती है। बिहार सरकार ने उनके कार्यकलापों की समीक्षा के लिए नीति निर्धारित कर दी है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। यही कमेटी उनके काम की समीक्षा करेगी, जिसके बाद सरकार हटाने पर फैसला ले सकती है। समिति हर साल 2 बार इसकी समीक्षा करेगी। जिन कर्मचारियों की उम्र जुलाई से दिसंबर के बीच 50 वर्ष से ज्यादा होने वाली है, तो उनके मामलों की समीक्षा उसी वर्ष जून में होगी। वहीं जनवरी में जून के महीने में जिनकी उम्र 50 से ऊपर होने वाली है, उनके मामलों की समीक्षा इससे पहले ही दिसंबर में की जाएगी। फिलहाल यह निर्देश केवल गृह विभाग के लिए है, जिसे जल्द ही दूसरे विभाग में भी अमल में लाया जा सकता है। तो 50 साल से ज्यादा के अक्षम सरकारी कर्मी अब हटेंगे। अगर आप अपने काम को लेकर लापरवाह हैं, अगर आप वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचते, अगर आप ड्यूटी आवर्स से पहले घर चले जाते हैं, तो यह फैसला आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। यानी कि अब लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप रिटायर होने वाले हैं और यह सोच रहे हैं कि अब रिटायरमेंट के कुछ साल आराम किया जाए, तो यह आराम आपके लिए हराम हो सकता है। सरकार के नए फैसले का जहां कुछ कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ कर्मचारियों ने इसे गलत कहा है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि 80 साल तक बिना काम के नेतागिरी करते हैं, तो फिर कर्मचारियों में यह सब क्यों देख रहे हैं? तो मान लीजिए कि काम करने में जो अक्षम है, अगर वो सरकार रिटायर करा दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काम कर ही नहीं सकता है आदमी कार्यालय में, तो उसको करा ही देने में भलाई है कि उसके जगह पर दूसरा कोई आएगा तो अपना करेगा। बिल्कुल नहीं मतलब स्वागत करते हैं इस्तीफा। मतलब 50 वर्ष में अगर कर्मचारी काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो और लोग कैसे रह सकते हैं? ये भी बात है ना। वो तो खैर सोचना पड़ेगा भाई। अच्छे लोग तो वही काम करेंगे ना जिसको सरकार क्या कहेंगे। अच्छे काम और क्या बोले, अब ऐसा बातें बोल रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं, काम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। वो अच्छे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने आप को सही हैं। फिर कर्मचारी पर दोष क्यों लाते हैं? इस बरस जो कर्मचारी सेवा किया सरकार की, उसको पेंशन बंद है। और जो 5 साल किए उसको पेंशन चालू। बेहतर नहीं काम करते तो 30 वर्ष में हटाया जा सकता है। उसका कोई मायने नहीं रखता है। अधिकतर तो सब तो बेहतर ही काम करता है। सरकार यहाँ का बेहतर काम नहीं कर रही है, हम लोग को हटाया जा रहा है। और 50 साल से ऊपर के अक्षम कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का आरजेडी और कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि फैसला सही है। 40, 45, 46 की उम्र में किसी को नौकरी मिलती है बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद आप इस तरह की तुगलक वाली चीजें ला रहे हैं। न जाने कौन आपको सलाह दे रहा है, न जाने किसके वश में और दबाव में आप काम कर रहे हैं। ये लोक विरोधी, जन विरोधी फैसले हैं। और अक्षमता का अगर पैमाना है और वो मायने रखता है, तो क्या इस पूरी सरकार को रिटायर नहीं होना चाहिए जबरन? एक और तो बेरोजगारी की मार से लोग परेशान हैं। रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, रोजगार पर सरकार अपना कोई रोड मैप नहीं बता रही है, लेकिन जो रोजगार में है उनका रोजगार छीन रही है सरकार। अगर अक्षम का यही पैमाना है, तब तो बिहार सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों से सरकार के लोगों को गोली मारी जा रही है, तो सरकार में बैठे लोग भी अक्षम हैं, तो कुर्सी छोड़ दें। ये बहुत ही अनैतिक फैसला है। आप कैसे मान लेंगे कि 50 साल के ऊपर का आदमी सक्षम नहीं है? और जो लोग ये फैसला, इस तरह का फैसला ले रहे हैं, क्या वे खुद सक्षम हैं? तब तक सवाल उठेगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसका मतलब गृह मंत्री सक्षम नहीं है।
असल में जबरन रिटायरमेंट की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई काम करने वाले लोग नहीं हैं तो उनको खुद से हट जाना चाहिए कि हमसे अब काम नहीं होगा। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो मास जो जनता का काम होता है वो प्रभावित होता है। योजनाएं जो लागू करनी होती है जनता के हित में, वो योजनाएं नहीं लागू हो सकती है सही तरीके से। वहाँ तक जो जनता को हम चाह रहे हैं कि जनता का एक एक समस्या का हम समाधान करें, उसमें अगर वो बाधा पहुँचती है तो ये इसका स्वागत करना चाहिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पटना से। बड़ी खबर है, पटना में बड़ा रेल हादसा टल गया है। परेगना स्टेशन के पास टला है हादसा। रेल पटरी टूटी होने की खबर थी। स्थानीय लोगों ने रेल प्रशासन को जानकारी दी है। रेल प्रशासन ने तुरंत इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका है। रेल प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा रेल हादसा टला है। आपको बता दें कि रेल प्रशासन ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये स्थानीय लोगों की सूचना पर रेल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस भी जो है जीआरपी वो मौके पर पहुंच गई है और एक बड़ा हादसा टल गया। निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तत्परता दिखाई है, जिसके कारण यह हादसा टल गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मी उत्साहित हैं। उत्साह को देखते हुए पटना जिले में आज 27 नए वैक्सीन सेंटर खोले गए हैं। गर्दनीबाग अस्पताल में आज सिविल सर्जन, डीईओ और डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने कोरोना की वैक्सीन ली। वैक्सीन लेने के बाद इन लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। गर्दनीबाग अस्पताल कैंपस में आज से कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आज से वैक्सीन लेने लगे हैं। इस वक्त हम सीधे पहुंचे हैं जो नया सेंटर बना है वहां पर। जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनसे हम बात करेंगे। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह हैं, साथ ही डीआईओ हैं और जो डॉक्टर हैं उन्होंने वैक्सीन ले लिया है और शुरुआत होते ही एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस सेंटर पर। मैडम, क्या कहेंगे, जिस तरह से सेंटर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, एक नई पहल भी कहेंगे? हमारा जो वैक्सीनेशन का सेंटर हर दिन बढ़ाना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि हम जल्द से जल्द लगभग 8 से 10 फरवरी तक सारा हेल्थ वर्कर्स का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि हम कर सकेंगे। इसके लिए हम बहुत सारे सेशन साइट्स बढ़ा रहे हैं। हर पीएचसी में हमारा काम शुरू हो रहा है। इसके बाद मेडिकल कॉलेजेस और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें भी हम लोगों ने सेशन 3-4 तक बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि जल्द से जल्द ये कार्य हो सके। क्या संदेश देना चाहेंगे, चूंकि एक अधिकारी के तौर पर आपने अभी वैक्सीन लिया है और लगातार इस पूरी व्यवस्था में आप मॉनिटरिंग में लगे हुए? ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें किसी तरह की कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए और इससे आपको संक्रमण की भी सुरक्षा मिलेगी। अगर सभी लोग लेंगे तो पूरा कम्युनिटी सुरक्षित हो जाएगा। जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। जाहिर है लगातार सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं और नई पहल भी की जा रही है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 8 दिनों में जो पहले फेज का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो खत्म हो जाए, ताकि दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो सके। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा में मरीजों के बेहतर एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत एम्बुलेंस ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर तुरंत एम्बुलेंस बुला सकते हैं। इसके जरिए सामान्य मरीज कम कीमत में एम्बुलेंस बुला सकते हैं। वहीं एक्सीडेंटल केस में मुफ्त में एम्बुलेंस सुविधा देने की बात कही जा रही है। सिविल सर्जन का दावा है कि इससे सुदूर गांव में रहने वाले गरीब और लाचार मरीजों को फायदा होगा। 70 साल से ऊपर के रहते हैं, 55, 40, 45 उसको चार्जेबल लगता है। आप फर्स्ट एक्सीडेंटल सेवा फ्री होता है। एक्सीडेंट होता है फर्स्ट, फ्री सेवा होता है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा होता है। इसका पर्पस है कि जब कोई बेनिफिशियरी एम्बुलेंस के लिए कॉल करेगा तो ये इस टैब पर जाएगा और इसके हेडक्वार्टर में भी जाएगा, यानी कि हेडक्वार्टर को पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस खाली है, जमा है या एम्बुलेंस व्यस्त है, अगला कार्यक्रम क्या करना है। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। मोटी रकम लूटपाट होने की सूचना है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बिदुपुर थाना के कंचनपुर की यह घटना है, जहां पर एक बड़ी लूट हुई है। हाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर
बैंक में लूटपाट की गई है। एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। आपको बता दें कि यहां पर मोटी रकम लूटी गई है, ऐसी सूचना आ रही है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची हुई है। बिदुपुर थाना के कचनपुर की घटना है। हालांकि अभी तक कितनी रकम की लूट हुई है, कितने रुपए लूटे गए, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक लुटेरों ने बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। रकम बड़ी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सिस बैंक का ये ब्रांच है जहां पर लूटपाट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। तो हाजीपुर में बिदुपुर के एक्सिस बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने दिन दहाड़े लूटपाट के इस घटना को अंजाम दिया है और सूचना मिली है कि बड़ी लूटपाट हुई है, बड़ी रकम की लूटपाट की गई है। तो एक बार फिर से लुटेरों ने बिहार पुलिस को चैलेंज किया है, चुनौती दी है और दिन दहाड़े एक बैंक को लूटा है। आपको बता दें, लगातार लूटपाट की घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही हैं। पुलिस लाख दावे कर रही है, लेकिन इसका असर अपराधियों पर, लुटेरों पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मधुबनी में भी कड़ाके की ठंड है, लोग पछुआ हवा से परेशान हैं। मधुबनी सदर अस्पताल में ठंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित रंजन ने। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में सिमटे हैं। अभी मैं यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल में हूँ। यहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ ये एसएनसीयू वार्ड है। ये यहाँ पे जो छोटे नवजात बच्चे हैं उन्हें भर्ती किया जाता है। लेकिन यहाँ ये इस ठंड में भी जो बच्चे अंदर हैं, लेकिन उनके परिजन, उन लोगों के लिए यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक सेट तक भी नहीं डाला गया हुआ है। तो इस भारी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, हार कपाने वाली इस ठंड में लोग यहाँ जो परिजन हैं, जो छोटे छोटे जो नवजात अंदर इलाज के लिए यहाँ एडमिट हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ रात भर इस ठंड में बाहर किसी तरह से यहाँ पे मतलब बैठते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ क्या मतलब ये बाहर इस तरह बैठती हैं ठंड में? अभी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन रात में अंदर रहते हैं। यहाँ ये देखिए, कुछ लोग यहाँ ठंड से बचने के लिए यहाँ ये देखिए, ये यहाँ कूट वगैरह जमा करके, ये क्या, ये कुछ यहाँ लकड़ी वगैरह व्यवस्था नहीं किया गया था? कोई व्यवस्था नहीं किया हुआ है। अगर व्यवस्था रहता तो हम लोग को इतना कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रोड साइड से अपना बोरा उड़ा सीमेंट का जो कुछ भी मिलता है अपना जला करके अपना गुजारा कर रहे हैं। किसी भी तरह क्या करें लोग यहाँ ये कूट और ये कुछ ये कचरा, सीमेंट का बोरा, ये सब कुछ जमा करके किसी तरह से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आप भी यहाँ कब से हैं? यहाँ आपका भी बच्चा यहाँ एडमिट है क्या? क्या नाम हुआ आपका? MD रहीश। ये यहाँ लोग किसी तरह से ठंड से बचने के लिए अपने प्रयास से यहाँ लकड़ी या कुछ यहाँ आसपास जो कचरा जमा करके उससे ठंड से बचने की प्रयास कर रहे हैं। ये मतलब मधुबनी में जो ये सदर हॉस्पिटल का ये एसएनसीयू वार्ड में यहाँ किसी तरह से लोग किसी अपने बच्चे के इंतजार में यहाँ बाहर ठंड में किसी तरह से रहने को मजबूर हैं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।